Let us try to understand and look at a problem कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक हायरार्की है of employees. For example, here we have different types of employees: secretary, technician, manager. There are all different types of employees जो कि किसी भी कंपनी में हो सकते हैं. There may be some other types. अब जो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि a manager manages other employees. So manager is an employee जो कि और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है. तो अब इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से मॉडल किया जाए. ये एक तरीके से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. ये एक ट्री की फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. ये इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको बहुत और भी केसेस में मिलेंगी जिसको हम देख सकते हैं. अभी एग्जांपल्स के तौर पे हम उसको और भी देखेंगे. सो ये जो इस तरह का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का, इसको हैंडल करने का तरीका जो है वो है एक जनरल हायरार्की पैटर्न. इस जनरल हायरार्की पैटर्न को कंपोजिट पैटर्न भी कहा जाता है. ये जनरल हायरार्की पैटर्न है क्या? इन दिस पर्टिकुलर केस ऑब्वियसली जिस तरह के बाकी हम सारे पैटर्न्स को हम डिस्क्राइब करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर आर सम फोर्सेस एसोसिएटेड विद दैट. सो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन दिस पर्टिकुलर केस ऑब्जेक्ट इन अ हायरार्की can have one or more objects above them that are, for example, superior objects, and some of these objects may have some subordinates as well. कुछ उसके नीचे भी हो सकते हैं. So आमतौर पे स्वाय अगर हम इसको देखें, स्वाय एक टॉप पे रूट नोड अगर हम उसे देखें, उसके अलावा बाकी सबका सुपीरियर ऑब्जेक्ट कोई होगा, एक तरह से पेरेंट ऑब्जेक्ट कोई होगा. लेकिन कुछ हैं जिनके सबऑर्डिनेट होंगे और कुछ हैं जिनके सबऑर्डिनेट नहीं होंगे. सो कुछ लीफ नोड्स हैं और कुछ उसके इंटरमीडिएट नोड्स हैं. बट यू नो इट्स काइंड ऑफ अ ट्री अगर आप उसको उस तरीके से आप इमेजिन करें. एंड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच सम ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट हैव सबऑर्डिनेट्स. एंड द फोर्सेस दैट वी नीड टू डील विद आर, यू वांट टू हैव अ फ्लेक्सिबल way of representing the hierarchy. All objects have many common properties and operations, but there may be differences. So they are not the same everywhere. So इसकी example जो है the general hierarchy जो pattern है, इसको हम कैसे करते हैं कि we have a node which is an abstract class, और इस node के कंक्रीट क्लासेस, सब क्लासेस होंगी. उनमें कुछ सब क्लासेस ऐसी होंगी, फॉर एग्जांपल नॉन सुपीरियर नोड जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो वो लीफ नोड के तौर पे आएगी. और कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जिनके नीचे कुछ हैं, दोज आर द सुपीरियर नोड. वो एंड उसका क्या है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद सम नोड्स. So there is a one to many relationship, और वो subordinate की relationship है. So a superior node has many subordinate nodes. So ये इसकी basic structure आपको इसका नज़र आएगा ये कैसे काम करता है. And अगर आप इसको देखें, अब हम इसको मैप करने की कोशिश करते हैं अपने पुराने प्रॉब्लम की तरफ जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की हायरार्की थी. सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एम्प्लॉई है, वी हैव अ सेक्रेटरी जिसके आगे कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, टेक्नीशियन के आगे सबऑर्डिनेट नहीं है, तो मैनेजर के आगे सबऑर्डिनेट्स हैं. सो मैनेजर हैज़ मैनी सबऑर्डिनेट्स देयर, जो मैनी एम्प्लॉयज. सो उसकी वो जो लूप वहाँ पर जाके वो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ एन एसोसिएशन जो कि इस मैनेजर के साथ देयर आर एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़ विच आर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट. सो ये इस तरीके से ये एक बड़ी आसानी से ये एक हायरार्की की फॉर्म में ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है. इसको अगर हम देखें तो
हमारी फॉर एग्जांपल डायरेक्टरीज जो हैं वो भी किसी भी तरह की एक फ़ाइल सिस्टम है, वो भी बड़ी आसानी से, कुछ हमारे पास फाइलें हैं और कुछ हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज हो सकती हैं, हर डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइलें हो सकती हैं और उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। आप उसे देखें कि यहाँ पर को हम ये कंपोजिट पैटर्न से, कंपोजिशन से हम आप उसको मॉडल कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम एक सिंपल ट्री की फॉर्म में इसको क्यों नहीं हम रिप्रेजेंट कर लेते। सिंपल ट्री जो है वो भी तो यही काम करता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। ट्री में हर नोड ऑफ द ट्री, चाहे वो इंटरनल नोड है चाहे वो लीफ नोड है, वो उसका यकसा स्ट्रक्चर होता है और उसका बिहेवियर एक ही जैसा होता है। इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स और उसका बिहेवियर फ़र्क हो सकता है। और ये यानी कि ये इस हायरार्की में ऑल टाइप्स ऑफ मिक्स एंड मैचेस कैन बी देयर। ट्री में ये चीज़ करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्स आपको कोड लिखना पड़ेगा। सो इन द केस ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ऑल nodes have the same structure and behavior, whereas in the composite it is not the case, and that is where the flexibility and power of this whole thing is.